हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में। देखिए आज का हमारा टॉपिक है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड हमने आपको पढ़ाया था, उसका पार्ट 1 हमने आपको कराया था, जिसमें हमने डीएनए का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 2 है, जिसमें हम आरएनए के बारे में देखेंगे और आरएनए की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो यहाँ पे आप शर्करा का भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी शर्करा होगी, तो इसमें राइबोज शर्करा जो होती है उपस्थित होती है। देखिए आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो यह विशेष प्रकार का एकल सूत्रीय नाभिकीय अम्ल है। नाभिकीय अम्ल का मतलब है कि न्यूक्लिक अम्ल है, तो यह एकल सूत्री होता है। डीएनए की संरचना आपने देखी है, डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है अर्थात द्विकुंडलित होता है। और आरएनए क्या होता है, एकल सूत्री होता है। तो डीएनए व आरएनए में पहला अंतर तो यही है कि आरएनए कैसा होता है, एकल सूत्री होता है अर्थात एक ही स्टैंड यानी एक ही श्रृंखला का बना होता है। जबकि डीएनए में आपने क्या देखा था कि द्विकुंडलित होता है अर्थात दो कुंडलन से मिलकर के डीएनए बना होता था। तो आरएनए जो होता है यह एक प्रकार का एकल सूत्री न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें राइबोज नामक पेंटोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर का मतलब है कि सेम जैसे आपने देखा है डीएनए के अंदर 5 कार्बन वाली शुगर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। तो वहां पे चूंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है इसलिए उसको हम कहते थे डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। यहाँ पे राइबोज शर्करा पाई जाती है तो इसको हम कहेंगे राइबोज पेंटोज शुगर। तो आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है और राइबोज नामक यहाँ पे शर्करा पाई जाती है, इसलिए हम राइबोज पेंटोज शुगर इसको कह सकते हैं। बेसिकली यदि हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में जो आरएनए होता है, आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आरएनए मुख्य रूप से कहाँ उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। डीएनए में आपने देखा था कि डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर। तो दूसरा डिफरेंस आपको यह भी याद हो गया होगा कि जो डीएनए होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, जबकि आरएनए कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो आरएनए की जो आधारभूत इकाई होती है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसकी दोनों की इकाई क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अर्थात डीएनए या आरएनए जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो अब आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि चूंकि आरएनए है तो आरएनए जो है, आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड होगी उसे हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। जैसे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते थे उसे हम कहते थे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, उसी प्रकार आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसे हम क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, क्योंकि राइबोज शर्करा युक्त यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ज्यादातर जो पादप विषाणु होते हैं, देखिए एनिमल जो होते हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस यानी कि पादप विषाणुओं में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मुख्य रूप से आरएनए होता है। यानी न्यूक्लिक अम्ल में जो आरएनए होता है ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, तो जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनमें जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो होता है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं आरएनए के रासायनिक संगठन की यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए जो होता है किससे किससे मिल करके बना होता है ये हम देखेंगे। तो देखिए आरएनए जो होते हैं बेसिकली राइबो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड ही आपस में मिल करके आरएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें होती है। सेम जैसे आपने देखा था डीएनए में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी 3 चीजें होती थी, यहाँ पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी सेम वही चीजें हैं, बस थोड़ा डिफरेंस है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है नाइट्रोजनी क्षारक। तो आपने देखा था कि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यहाँ पे आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो आरएनए पे भी नाइट्रोजनी क्षारक जो है 4 प्रकार के पाए जाएंगे। एडेनिन सेम रहेगा, साइटोसिन भी सेम रहेगा, ग्वानिन भी सेम रहेगा। लेकिन आपने देखा था डीएनए में कौन सा क्षारक होता था, एक थायमिन। तो यहाँ पे थायमिन की जगह में आ जाएगा यूरेसिल। केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक चेंज होता है। तो नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं डीएनए के अंदर भी और 4 प्रकार के यहाँ पर आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि नाइट्रोजीनस बेस पाए जाते हैं। तो एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चारों नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। इसके अलावा
जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसमें शर्करा पाई जाती है। तो सबसे पहली चीज होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक, तो नाइट्रोजनी क्षारक हो गए यहाँ पे 4 प्रकार के। फिर इसके बाद पाई जाती है शर्करा। शर्करा भी यहाँ पे कैसी पाई जाएगी, पेंटोज शुगर युक्त होगी, यानी कि 5 कार्बन वाली श्रृंखला, 5 कार्बन वाली शर्करा यहाँ पर भी पाई जाएगी, आरएनए के अंदर भी। और आरएनए के अंदर जो शर्करा है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगी। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी, तो आरएनए में यहाँ पे कौन सी शर्करा हो जाएगी, राइबोज शर्करा हो जाएगी। तो एक चीज ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, शर्करा चेंज हो जाएगी। और तीसरी चीज यहाँ पे जो है फास्फेट समूह, फास्फेट समूह यहाँ पे सेम रहेगा। आपने डीएनए के अंदर देखा था कि फास्फेट समूह के रूप में फास्फोरिक अम्ल होता है, सेम उसी प्रकार आरएनए के अंदर भी फास्फोरिक अम्ल जो है फास्फेट समूह के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। तो कुल मिलाकर के जो रासायनिक संगठन है आरएनए का, ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल, यानी कि यहाँ पे H3PO4। तो 3 चीजें हैं जिनसे मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये चूंकि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं आरएनए, और यही राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के आरएनए की श्रृंखला का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो आरएनए होते हैं ये मुख्यतः राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ बहुलक होता है, तथा डीएनए के समान आरएनए भी 4 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। अब एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है कि यदि नाइट्रोजनी क्षारक की संख्या है 4, तो न्यूक्लियोसाइड भी बनेंगे कितने, 4, और न्यूक्लियोटाइड भी बनेंगे कितने, 4। यहां पे हम न्यूक्लियोटाइड आपको बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा कि 3 चीजें पाई जाती है। तो एक एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का, जैसे एक हमारे पास यहां पे एग्जाम्पल है राइबो एडेनिलिक एसिड। तो देखिए ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड का नाम, तो क्या हो गया, राइबो एडेनिलिक एसिड। अब इसका यदि आप कंपोजिशन देखेंगे, यानी आप संगठन देखेंगे इसका, तो देखिए इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि राइबो एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक से यहां पे आप समझ सकते हैं कि एडेनिन, इसमें क्या होगा, एडेनिन यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक है। शर्करा आपको पता है कि यदि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें शर्करा कौन सी होगी, राइबोज शर्करा होगी। प्लस H3PO4 फास्फोरिक अम्ल तो उपस्थित रहेगा ही, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मान लीजिए यहां से यदि हम फास्फोरिक अम्ल को निकाल देते हैं तो वो फिर न्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाएगा, वो फिर कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो उसे हम फिर न्यूक्लियोसाइड ना कह के न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड में आप देखेंगे कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। इसके अलावा 3 न्यूक्लियोटाइड आप अपने से बना सकते हैं। जैसे पहला हमने क्या बनाया, राइबो एडेनिलिक एसिड। तो राइबो, इसके बाद ग्वानिन आता है एडेनिन क्षार, तो आप बना सकते हैं राइबो ग्वानिलिक एसिड। इसके बाद साइटोसिन आता है तो आप बना सकते हैं राइबो साइटिडिलिक एसिड। फिर इसके बाद आता है यूरेसिल, तो आप बना सकते हैं राइबो यूडेलिलिक एसिड। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं आप किसी भी आरएनए के। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 4, और इनका संगठन आपको याद रखना है बस। कोई भी न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें 3 चीजें होगी, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक होगा, दूसरा शर्करा होगी, और तीसरा क्या होगा, फास्फोरिक अम्ल होगा। तो रासायनिक संगठन में हमने बात की न्यूक्लियोटाइड की। अब हम देखते हैं नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक की यदि हम बात करते हैं तो आरएनए के अंदर 2 ही प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। तो प्यूरिन यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन होता है एक एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, सेम डीएनए के जैसे। बस पिरिमिडिन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि साइटोसिन और यहाँ पे एक हो जाएगा यूरेसिल। तो ये दोनों प्रकार के क्या होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं। तो नाइट्रोजनी के अंदर टोटल एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक इसमें भी होते हैं, प्यूरिन व पिरिमिडिन, जिसमें 4 प्रकार के क्षारक आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब बात करते हैं क्षारक युग्मन की, यानी कि बेस पेयरिंग की। अब आपस में जो क्षारक हैं 4 प्रकार के, कौन सा क्षारक अब किसके साथ जुड़ेगा, हमको यही तो समझना है। तो एडेनिन जो होता है वो हमेशा यूरेसिल के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, यूरेसिल के साथ जुड़ता है। और जो साइटोसिन होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ जुड़ता है। आप डीएनए की इसमें देखें, डीएनए में क्या होता था, थाइमिन होता था, तो एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ता था। लेकिन यहां पे थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो एडेनिन जुड़ता है किसके साथ, यूरेसिल के साथ, और साइटोसिन जुड़ता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो ये साइटोसिन हमारा जुड़ गया किसके साथ, ग्वानिन के साथ जुड़ गया। कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ पे एडेनिन और यूरेसिल के मध्य होगा डबल बॉन्ड, और साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य होगा ट्रिपल बॉन्ड।
अब इसके बाद हम बात करते हैं राइबोज शुगर की। क्योंकि आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है, जो शर्करा पाई जाती है, वो 5 कार्बन वाली होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं पेंटोज राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर तो है ही, लेकिन कैसी है, 5 कार्बन वाली, तो इसे हम पेंटोज शुगर भी कहेंगे। तो पेंटोज राइबोज शुगर जो है, इसकी यहां पे हम स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। देखिए इसकी संरचना सेम डीएनए में आपने क्या देखा था कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, सेम उसी के जैसी इसकी संरचना आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन यहां पर भी हैं, 1 ऑक्सीजन यहां पर भी है, लेकिन इसके अलावा आपको डिफरेंस कहां पे देखने को मिलेगा, केवल और केवल दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर। दूसरे नंबर का जो हमारा कार्बन होता है, डीएनए में आपने क्या देखा था कि दोनों साइड हाइड्रोजन उपस्थित होता है, लेकिन यहां पे एक साइड हाइड्रोजन रहेगा और दूसरी साइड OH यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित रहता है। बस यही डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के शुगर में, यानी कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में दोनों साइड यहां पे दूसरे नंबर के कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, जबकि राइबोज शर्करा में एक साइड क्या होता है, हाइड्रोजन, दूसरे साइड क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। तो राइबोज शुगर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, इसके अलावा राइबोज शुगर, और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल सेम उसी प्रकार है जैसा कि हमने आपको डीएनए में बताया है, फास्फेट समूह जो होता है वो फास्फेरिक अम्ल के रूप में जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि जो आरएनए की बेसिक इंफॉर्मेशन है और आरएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।